नमस्कार दोस्तों। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था। पहला तो पटवारी की भर्ती आए और भर्ती आने के बाद अब एग्जाम उसका हो। तो 15 मार्च 2023 से पटवारी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और अब बहुत प्रकार का अलग अलग प्रकार का डर, टेंशन और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में है। तो आज का ये जो वीडियो है ये फिर से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक रणनीति का वीडियो डाला था कि आखिरी के जो 10-15 दिन है उसमें क्या करना है, कैसे अपने आप को संभालना है। लेकिन आज का ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगी। पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है वो पेपर बनाते समय क्या क्या खेल खेलता है आपके साथ, किन चीजों का वो ध्यान रखता है, क्या साइकोलॉजिकल चीजें यहां पे होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है एग्जाम में, और उन चीजों को अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने पेपर को संभाल सकते हैं। और जिनको नहीं पता होता है वो पेपर बिगाड़ के आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जो लोग पहली बार या दूसरी बार एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, उनके शुरुआत के एक दो पेपर तो बिगड़ते हैं। वो एक दो बार जब एग्जाम दे देते हैं तब उनको समझ में आता है कि मुझे किन चीजों का एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि पटवारी का एग्जाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पहली बार देने जा रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां अपने पहले एग्जाम में करेंगे और फिर बाहर जाके कहेंगे कि छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा पेपर बिगड़ गया। चीजें आती थी, सब कुछ बनता था, फिर भी पेपर बिगड़ गया। उन सारी चीजों को कैसे इग्नोर करें, कैसे उनको हम मैनेज करें, अपने आप को कैसे एग्जाम में बहुत अच्छे से रिलैक्स रखें, बैलेंस रखें, उन सारी टिप्स और टेक्निक्स पे बात करेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड हैं जिनके स्क्रीनशॉट मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। एडमिट कार्ड्स का भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है। और आज का ये जो वीडियो है शायद फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन आज जो बातें करेंगे ये आपके सिलेक्शन को और ज्यादा मजबूत करेगा। और डेफिनेटली आप एग्जाम से निकलने के बाद कहोगे कि सर अगर ये वीडियो नहीं देखा होता तो पेपर शायद हमारा बिगड़ सकता था। आज का वीडियो मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले क्या ध्यान रखना है, इन दी एग्जाम, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, आफ्टर एग्जाम, एग्जाम होने के बाद क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद एक पॉइंट आता है एनालिसिस। इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जहां पे हमने सारी डिटेल्स हाइड कर दी है। आपको यहां पे डेट, टाइम और आपका एग्जाम का सेंटर दिखेगा। इसके जस्ट नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे का एक आपको सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको अपनी एक फोटो लेकर जाना है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एडमिट कार्ड में सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। कई बार आप ऐसी ऐसी चीजें उठा के ले जाते हैं, आप सोचते हैं क्या दिक्कत है, बाहर कर दिया जाता है सब कुछ, है ना। पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। एसी बोतल आपको लेकर जाना है, नहीं तो वो भी अंदर अलाउ नहीं रहेगी। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात कि सब लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, आप बस समय निकाल के पढ़ लेना, पता चल जाएगा। मैक्सिमम चीजें तो मैं बता ही रहा हूं। तो आप यहां पे एक फोटो चिपकाएंगे, अपने अंगूठे का निशान लगेगा, आपके अपने साइन होंगे और ये कॉपी जो है उन्हीं के पास रह जाएगी। ठीक है। इसके पहले इंस्ट्रक्शंस का आपको एक पूरा पेज दिया हुआ है जहां पे लिखा है, पहला तो आपको ये जो एडमिट कार्ड है ये साथ में लेकर जाना है। फिर यहां सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डाउनलोड किया गया जो प्रवेश पत्र है वही आपकी एंट्री दिलाएगा। यहां पे एक बात और मैं बता दूं कि जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट जो है उसका समय है 9 से 12, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है। सुबह 7 बजे आपको एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करने का उन्होंने कहा है। 8 बजे लास्ट टाइम है, 7 से 8 के बीच में एंट्री मिलेगी, 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और 8 से 9 सारी इंटरनल प्रोसेस होगी, है साइन, सिग्नेचर, फोटो चिपकाना, ये सब काम होंगे। और 9 बजे आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, 12 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा। यही प्रोसेस जो है आपकी दोपहर शिफ्ट की होगी जहां पे शायद रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे दिया हुआ है, सॉरी एग्जाम का टाइम 2:30 से 5:30 है, उसके 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। कई सारे लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और एग्जाम वो देने से वंचित रह जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें, समय पर पहुंचे। मैं आगे ये चीजें सब आपको बताऊंगा, है ना। आईडी कार्ड आपकी होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका जो है वो आप लेके जाइए, वहां पे फिर आपका वो भी होगा। कई लोग डिजिटल लॉकर या कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनका आधार जो है लॉक होता है, वहां जाके पता चलता है कि उन्होंने अपने आधार को लॉक करके रखा है, तो वो भी चेक करके जाएं कि आपका आधार जो है लॉक ना हो। कई बार वहां पे आपके आधार का वेरिफिकेशन फेल होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप तैयारी खूब करके गए, लेकिन ये भी एक तैयारी का हिस्सा है, इसको भी तैयार करके जाना है। इतनी मेहनत करी और अगर इन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं दिया,
आपको पेपर देने से हटाया जा सकता है। क्या मतलब रहेगा सारी मेहनत का, इनका विशेष ध्यान रखें। सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। द्वितीय भाग में स्व हस्ताक्षरित फोटो आपको लगाना अनिवार्य है, बायोमेट्रिक पद्धति से प्रक्रिया होगी, है ना। अच्छा, आपको पता होगा कि एग्जाम के जस्ट बाद आपको अपना स्कोर भी दिख जाता है, तो आप अपना स्कोर भी देख पाओगे कि आपका स्कोर क्या रहा, उसको ध्यान से देख लेना, है ना। ये सबको दिखेगा कि उनके 200 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको उसी दिन पता चल जाएगा। बाद में कट ऑफ और सारी चीजें सब बाद में आएगी, आपको खुद के मार्क्स उस दिन पता चल जाएंगे। वहां कितने लोग हैं उनके भी मार्क्स आपको लगभग पता चल जाएंगे, हाईएस्ट किसके, ये सब चर्चाएं वहां पे हो जाती हैं, वो आपको पता चल जाता है। और प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री नहीं ले जाना है। परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल, सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब कुछ वर्जित है, इनको नहीं लेकर जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मास्क वास्क भी आप रख लेना, है ना। कोरोना का जो समय है, मास्क आपके पास होगा, एक मास्क को पटक लेना, वहां बोले तो लगा लेना, नहीं बोले तो मत लगाना, रख लेना, ठीक है। और ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आवेदक अपना आधार अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होवे, ये जो मैंने आपसे कहा, है ना। एक ये देखिए, ये है उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचे, प्रवेश के समय केंद्र पर भीड़ से बचे, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, साधारण पारदर्शी बॉल पेन, रफ पेपर आपको वहीं मिलेगा, वो आपको नहीं ले जाना है, कॉपी पेन नहीं ले जाना है, सब वहीं मिलेगा। पेन आप ले जा सकते हो, कागज ये आपको सब वहीं से मिलेगा। उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो जरूर लेकर जाना है। सैनिटाइजर अगर हो तो रख लेना, पानी की पारदर्शी बोतल, ये चीजें हैं, इसके अलावा कुछ मत ले जाना। बहुत सारे गहने, आभूषण, अंगूठियां, चेन वेन, ये सब लाद के मत जाना, सब बाहर कर देंगे। और बेवजह की चीजें मत लेकर जाइएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए, अब आते हैं अपने आज के सबसे मेन मुद्दे पर, जिसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और पूरा वीडियो एंड तक आप देख लेना, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जिनका एग्जाम 15 मार्च को है उनके लिए मैं ध्यान रख रहा हूं, लेकिन सबका एग्जाम तो 15 को है नहीं, किसी का 16 को है, किसी का 17 को है, किसी का 1 अप्रैल को है, किसी का 26 अप्रैल को है, लास्ट 26 अप्रैल है। तो आप अपने एग्जाम डेट के हिसाब से सारी चीजें समझ लेना। जिनका एग्जाम आने वाले हफ्ते 10 दिनों में है, उन्हें टेस्ट के अलावा कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जिनका एग्जाम 15-20 दिन अभी है, तो आप अपने बेसिक्स पर, जिन चैप्टर्स पे आपको मेहनत करनी है, जहां पे आपको लगता है कि अभी कोर्स और कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आपको दो चीजों का फायदा है। एक तो पेपर कैसा आएगा ये पता चल जाएगा, क्या क्या पैटर्न में आ रहा है वो पता चल जाएगा, और सबसे खास बात कि आपको एक समय मिल जाएगा उन चीजों को सीखने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं कि 15-16 के पेपर जो हैं बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़े से इजी रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पहले दिन वालों को एकदम से हमें निपटाना नहीं है, उनको सरप्राइज नहीं देना है। तो आप देखिएगा 15-16 के पेपर्स थोड़े से इजी रहेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ेगा तब तक। और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी क्या गलती बेचारे जिनका शुरू में पेपर है और जब पैटर्न पता चल जाएगा तो वहां से आपको पैटर्न बदलने को मिलेगा। तो जिनका एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम है, हमेशा ध्यान रखिए, मेरा यह सिद्धांत है और मैं आपको वो सारी टिप्स शेयर कर रहा हूं जिसके आधार पे मैंने सिलेक्शन लिया है, और सिलेक्शंस लिए हैं, इतनी सारी नौकरियां ली हैं। मैं आपको वो कुछ रहस्य बता रहा हूं जिनका आप ध्यान रखना। जो कई बार आपको लगेगा सर इससे क्या फायदा है, आप फायदे नुकसान की चिंता मत करो, जो बोल रहे हैं वो आप मान लेना। पहले भी आपसे यही कहा है, एक दिन पहले, 1 डे बिफोर नो स्टडी, एक दिन पहले आप पढ़ाई बंद कर देना। अगर आपका एग्जाम 15 को है, 14 तारीख आपकी आखिरी, मतलब 13 मार्च आपकी लास्ट डेट है, 14 को आपको पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत इच्छा है तो आप आधा दिन और पढ़ लो, बट मेरा सजेशन है कि एक दिन पहले या एटलीस्ट आधे दिन पहले आपकी पढ़ाई बंद हो जाना चाहिए। कहा जाता है कि भाई 3 महीने अगर पढ़े हो तो एक दिन और पढ़ लोगे, कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और 3 महीने नहीं पढ़े तो एक दिन पढ़ के और क्या कर लोगे। तो एक दिन 6 घंटे कुछ ज्यादा सुधार नहीं कर सकते, लेकिन ना पढ़ के आप बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले अपने आप को रिलैक्स जरूर करिए। कई लोग का सेंटर कहीं और होगा, बस से जा रहे, ट्रेन से जा रहे, पढ़ रहे हैं, आंखें दुख रही हैं, सिर दर्द कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं, मत कष्ट दो यार, इतना मत टेंशन लो, ठीक है। एक दिन में, 4 घंटे में, 6 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसको जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया, बहुत कुछ आपका नुकसान हो सकता है।
तो मेरा सजेशन है ट्रेवल करते हुए पढ़ाई करें, या कहीं आप जा रहे आ रहे, एक दिन पहले मत पढ़ो यार, है ना, मत बिल्कुल भी आप पढ़ना। अपने आप को जितना आप रिलैक्स करने पे फोकस करेंगे उतने आप फायदे में रहेंगे। प्रॉपर नींद लीजिए एटलीस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले से, है ना, करीबन 7 से 8 घंटे की मस्त नींद लीजिए। खाना बहुत बैलेंस रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तला हुआ मिर्च मसाले वाला, सिंपल साधारण भोजन लीजिए, अपनी दाल सब्जी रोटी मस्त सामान्य चीजें खाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, ताकि किसी प्रकार से बहुत ठंडा पीने से भी बचिए, है ना। कई प्रकार की चीजें जो आपको ध्यान रखनी है 1 या 2 दिन पहले। तो एक तो रिलैक्स करना है अपने आप को, आराम भरपूर देना है, खाने पीने का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक दिन पहले आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी है। आप बोलोगे सर नहीं मैं तो एक दिन पहले नहीं कर सकता हूं, तो आधे दिन आप कर दो, आधा दिन पढ़ लो, आधे दिन छोड़ दो, और खुद से एक बात क्या कहो, अब जो होगा देखा जाएगा, चिंता नहीं करनी है। अगले आधे घंटे का मस्त, अगले आधे दिन का, एक दिन का पूरा एंजॉय करिए, किताबें पढ़िए, दूसरी मोटिवेशनल किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मूवी देखना है आप मूवी देखिए, गाने सुनना है गाने सुनिए, दोस्तों से बात करनी बात करिए, घूमिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री। दूसरा, आपका आपका जो भी सिटी है, जो भी आपका एग्जाम का सेंटर है, वहां पहले ही पहुंच जाइए। पॉसिबल हो तो एक दिन पहले देखकर आ जाओ कि सेंटर कहां पर है, और अपनी सिटी में एक दिन पहले पहुंच जाइए। कई शूरवीर सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है, 12 बजे घर से निकलेंगे, रात भर ट्रेवल करेंगे, नींद ढंग से लेंगे नहीं, और पेपर 100% आपका बिगड़ना है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि क्या होगा, अगर माइंड रिलैक्स नहीं है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, थका हुआ दिमाग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। कोशिश करिए एक दिन पहले पहुंचने की, कोशिश करिए अच्छी नींद लेने की, कोशिश करिए एग्जाम सेंटर पर अगर 8 बजे एंट्री बंद है, आप तो 7 बजे पहुंचिए। आधे घंटे वहां बैठना पूरा जाएगा, आधे घंटे वहां पे आप अपना टाइम बेकार कर लेना, लेकिन रिस्क मत लेना। कई लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, 7:30 पौने 8 पे पहुंच जाएंगे, 15 मिनट में एंट्री मिल जाएगी, गाड़ी खराब हो गई, ऑटो के भरोसे गए, ऑटो खराब हो गया, ट्रैफिक मिल गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले पहुंचना ज्यादा अच्छा है बजाय आखिरी में हड़बड़ी करने के, खासकर नई सिटी में, खासकर जब वाहन आपका ना हो। तो इन चीजों का विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था बिफोर एग्जाम के, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। फिलहाल इतनी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बड़ा भी इस वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा हूं। तो अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, इन द एग्जाम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहली चीज, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, वो घड़ी आएगी जब आपसे कहा जाएगा कि अब आप अपना ऑनलाइन एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हो। मेरा आपको एक सजेशन है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। आप देखिएगा कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो अक्सर लोगों को कहते हुए सुनोगे कि पेपर इजी था यार, बस समय कम पड़ गया। समय कभी कम नहीं पड़ता है, समय को मैनेज करते जिसको नहीं आता है वो बोलता है समय कम पड़ गया। टाइम को हमें मैनेज करना है। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि यहां पे सीक्वेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हो, अपना सीक्वेंस आप खुद डिसाइड करिए। सजेशन रहेगा कि मैथ्स रीजनिंग को पहले उठाना, जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, ज्यादा समय लेने वाली चीजें, इनको पहले उठाइए, और अपना एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि भैया 3 घंटे के पेपर में मुझे मैथ्स को इतना, रीजनिंग को इतना, मान लीजिए 1.5 घंटा मुझे इन 2 विषयों को देना है, और अगले 1.5 घंटे में जो है मुझे बाकी सब करना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी का 1 घंटे में काम हो जाएगा, किसी का 1.25, किसी का 1.5। आप पहले से अपने दिमाग में सेट करके रखिए कि मुझे मैथ्स में इतना ही समय देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें हर सब्जेक्ट और हर क्वेश्चन पे काम करना है। बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं, आपका एकमात्र टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक हर हाल में पहुंचना है। बीच बीच में बहुत स्पीड ब्रेकर लगे रहेंगे, बीच बीच में बहुत लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन आपका टारगेट है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंचना ही पहुंचना है। बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े छोड़ देना, जहां आपको लगे कि अब यहां वापस नहीं। और छोड़ने की कंडीशन कहां बनेगी, मैथ्स और रीजनिंग में, जहां पे
आपको लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, अदरवाइज बाकी किसी में तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। या कोई ऐसा क्वेश्चन जीके में या किसी थ्योरी वाले विषय में जहां आपको लग रहा है कि यार अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, इसको बाद में देखेंगे, तो उसको होल्ड पे मार दो, बाकी उनको निपटाते चलो। मैथ्स रीजनिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहां समय लग रहा है उसको रोक लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, आप बस इस नियम को अपना लेना, 1 से लेकर 200 वाला जो सवाल है वहां तक आपको पहुंचना है। मान लीजिए जैसे मेरा एग्जाम देने का तरीका क्या होता था, मैं क्या करता था कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो मैं सबसे पहले मानता था कि मेरे लिए 3 घंटे नहीं, मेरे लिए 2.5 घंटे, मुझे 200 सवाल 2.5 घंटे में करना है, वो सब जो मुझसे बनते हैं। तो लेट से कि अगर 200 क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो मैं 2.5 घंटे में मान लीजिए मुझसे 160 170 क्वेश्चन बन गए। अब जो 15-20 सवाल 30 सवाल मुझसे नहीं बने ना, आधे घंटे में उन पे माथापच्ची करूंगा। तो मैंने अपना सेफ और सिक्योर जोन पहले ही सेट कर दिया कि भैया 160 150 तो मैंने सेव कर दिए, मुझे इनकी दिक्कत नहीं है, अब जो हो जाए और बोनस। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो 3 घंटे को बांटते हैं। मैं बोलता हूं आधा घंटा 15 मिनट कम करो, आप कम करोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि आप आखिरी में टाइम के लिए तरस जाओगे। तो आप 3 घंटे का पेपर मत मानिए, आप 2.5 घंटे का पेपर मानिए। 2.5 घंटे में सब कुछ करना है, आधा घंटा बोनस, जो बचा जहां पे कैलकुलेटिव सवाल है, कोई बहुत ज्यादा समय लेने वाला सवाल है, उनको आखिरी में देखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि 2.5 घंटे के अंदर अपने को सारी चीजें मैनेज करनी है, उसमें ही सब कुछ करना है, और आधा घंटा अपना बोनस का रखिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया 1 से 200 तक पहुंचना है। दूसरा, 3 घंटे का पेपर नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको बता रहा हूं मैं, अक्सर पेपर बनाने वाला क्या करता है, शुरुआत में कठिन प्रश्न डालता है और बाद में इजी प्रश्न डालता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 200 तक पहुंचना, तो कई बार क्या होता है, और कई बार क्या हर बार होता है, मैथ्स उठाया, पहला सवाल बहुत कठिन, बहुत कैलकुलेशन, दूसरा उठाया बहुत कठिन, तीसरा उठाया बहुत कठिन, 4 या 5 सवाल आपको गिराने के लिए काफी हैं। हम लोग ये रणनीति हमारे टेस्ट पेपर्स में भी अपनाते हैं। आप विनर्स के टेस्ट पेपर्स देखिएगा, विनर्स की टेस्ट सीरीज देखिएगा, हम क्या करते हैं, शुरुआत में टफ डाल देते हैं। उस चीज की हैबिट हम आपको भी डेवलप कर रहे हैं। 4 या 5 क्वेश्चन अगर मैंने टफ डाल दिए ना, मैं बता रहा हूं 90% बच्चे निपट जाएंगे। निपटने से मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म, वो मानसिक रूप से हार चुके होंगे कि आज का पेपर बहुत कठिन आया है, मेरे बस की अब बात नहीं है, मेरा सिलेक्शन, यहां पेपर चल रहा है और उसके दिमाग में सारी चीजें घूमना चालू हो जाती है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पापा को मैं क्या बोलूंगा, उसका क्या होगा, उसको क्या जवाब दूंगा, मेरी शादी नहीं होगी, अब मुझे तो बड़ी उम्मीद थी। पेपर के समय आपके दिमाग में सब चलने लगता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और पता चल रहा है कि 5 क्वेश्चन के बाद अगले जो 20 सवाल थे वो बहुत इजी थे। तो एक चीज ध्यान रखिए, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं बन रहा है मस्त रहिए, बिंदास रहिए, नहीं बन रहा है एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करिए कि किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा फंसना नहीं है। कई बार आसान प्रश्न भी समय लेने वाले होते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना है कि भले प्रश्न आसान हो, लेकिन समय लग रहा है, नहीं करना है, त्याग करना सीखना पड़ेगा अगर पेपर अच्छा देना है तो। मत पचिए उसके चक्कर में, बाद में देखेंगे। जो जल्दी हल हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये फटाफट हो जाएगा, करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तो पेपर बनाने वाला एक तो ये ध्यान रखता है। तो मान लीजिए उसने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टफ दे दिया, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां बहुत इजी दे दिया, फिर पता चल रहा है बीच में एक वापस से कठिन डाल दिया। इनको बोलता हूं मैं स्पीड ब्रेकर, ये आपकी स्पीड को ब्रेक करते हैं। तो आपको यही तो मैनेजमेंट सीखना है, यही तो परीक्षा है। परीक्षा का मतलब क्या है, सब आसान दे देंगे, सब बनने वाला दे देंगे तो हर कोई पास नहीं हो जाएगा। ये जो मैनेजमेंट है, जो टाइम का मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, टेंशन का मैनेजमेंट, ये सब का मैनेजमेंट के लिए ही परीक्षा ली जाती है कि जो इन प्रेशर को, इन सारी घटनाओं को, और जितने षड्यंत्र और जाल आपके खिलाफ बिछाए जा रहे हैं, जो इनको मैनेज कर पाएगा, यही अव्वल व्यक्ति है, यही लायक है, इसी को नौकरी मिलेगी। तो आप सोचते हो सब आसान आ जाए, आप सोचते हो हमसे सब कुछ बन जाए, सबसे बन जाएगा तो हर कोई करके आ जाएगा ना। तो आपको ये समझना है कि यार ये एग्जाम है, इन्हीं सब चीजों को मैनेज करना में सीखना है, तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। और यही चीज आपके साथ रीजनिंग में भी हो सकती है, यही चीज आपके साथ अन्य विषयों में भी हो सकती है। जीके में जहां लग रहा है श्योर है, मस्त लगाइए, जहां लग रहा है
कि नहीं ये तो अपने बस का नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लगाइए, छूट है मेरी तरफ से। और जहां लगता है कि याद नहीं आ रहा है, इसको थोड़ी देर बाद देख लेंगे, तो मेरी आदत होती थी मैं पेपर पे कुछ क्वेश्चंस लिख लेता था कि इनको यार लास्ट में देखना है अपने को जाने के पहले, तो उनको लिख लिया। प्रॉपर मैनेजमेंट सीखना है अपने को। तो आपका एकमात्र टारगेट है कि 1 से लेकर 200 तक आपको पहुंचना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा, मैं आपको बोल चुका हूं कि हर सब्जेक्ट का एक समय तय कर लो कि कंप्यूटर के 25 सवाल 15 मिनट या 10 मिनट। थ्योरी में क्या है यार, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई समस्या ही नहीं है ना। 25 सवाल थ्योरी के करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो आप 10 मिनट अलॉट कर लो कि कंप्यूटर पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, मैनेजमेंट पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ये आपको वहां करना पड़ेगा। घड़ी को भी बीच बीच में देखते रहिए। कई लोग जो पेपर में लगे, तो जब आंख उठाई तो पता चला कि सामने वाला सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, अपना जो टाइम लाइन है वही खत्म हो गई। टाइमर वहां पे चलता है, उसको देखते रहिए कितना समय बचा है, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करिए, और वहां 100% आपके साथ होगा। आपका क्वेश्चंस को छोड़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लूंगा मैं। याद रखिए, एक सवाल अगर 5 मिनट में हो रहा है और 5 मिनट में अगर 10 दूसरे सवाल हो सकते हैं, तो उन 10 को करना, उस एक को नहीं करना है ना। और आपको एक रेशो और बता देता हूं। अगर आप सोचते हो कि पेपर कठिन आएगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेपर कभी भी पूरा कठिन नहीं आता है, एक पर्टिकुलर पार्ट कठिन किया जाता है। मान लीजिए अगर 200 सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूरे 200 सवाल कठिन नहीं आएंगे मेरे भाई। 200 में से मान लीजिए 160 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई करके आ जाएगा। इन 160 में से अक्सर लोग नंबर ले ही आएंगे। आप मान के चलिए कि लगभग 20% क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक्चुअल के लेवल के टफ रहेंगे, बाकी सब कोई भी करके आएगा। लेकिन बोला जाता है ना कि नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। बाहर आके जब लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, पेपर बहुत कठिन आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न नहीं बने। अरे कितने प्रश्न नहीं बने, पता चलेगा कि 10-20 सवाल नहीं बने, बाकी तो सब हो गए। तो लोग 10-20 के चक्कर में जो 180 क्वेश्चंस थे उनको बदनाम कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, पेपर कठिन नहीं आता है, कुछ प्रश्न कठिन आते हैं। कुछ परीक्षाओं में कठिनाई का स्तर पेपर बनाने वाले 5% तय करते हैं कि यार 200 सवालों में मात्र 10 क्वेश्चन टफ देना, इससे ज्यादा नहीं देना है। कहीं कहीं पे 20%, कहीं कहीं पे 40%, ये सब फिक्स होता है। डिफिकल्टी का परसेंटेज कितना रखना है, ये सब तय होता है। पूरा पेपर टफ नहीं होता है, ये एकदम झूठ है। अगर मैथ्स के 25 सवाल आएंगे तो 20 आपसे 100% बनेंगे, 5 थोड़े से हाई लेवल के होंगे, जिसमें से 2-3 तो आप जरूर करके आ जाओगे। एकाध दो ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा या तो समय लेंगे या ऐसा लगेगा कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन उस 1 या 2 के चक्कर में बाकी 23 को नहीं निपटाना है, यह ध्यान रखना है। बस यही कला आपने अगर सीख ली, आप इस अपने पहले एग्जाम में ही पार हो जाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि सब कुछ कठिन नहीं होता है, बाकी एक परसेंटेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। सबमिट करते समय भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपने मार्क्स आप जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं। ओवरऑल एक स्कोर आपको वो बता देगा। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अपने आप को रिलैक्स करने पर काम करना है ना। क्या होता है, पेपर चालू होता है, बहुत हड़बड़ाहट होती है। कई लोग आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे नॉर्मली नहीं हो पाते, उनकी हार्ट बीट तेज होती है, बड़ा घबराते हैं, बड़ा डरते हैं, मन ही नहीं लगता उनका पेपर में, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना सीरियस ले लिया है, इतना टेंशन ले लिया है पेपर का कि उन पेपर ही बिगाड़ के आते हैं। आप याद रखिए, इन चीजों से पेपर अच्छा नहीं जाएगा, आपका बिगड़ेगा। फिर जैसे ही पता चलता है कि आखिरी का आधा घंटा बचा है, वो फिर डिस्टर्ब होते हैं, फिर परेशान होने लगते हैं, वो सोचते हैं बहुत बचा है। आप अपने 3 घंटे का मैनेजमेंट अच्छे से करके जाना। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। मैं बोलता हूं आपके पास है 150 मिनट। अब इस 150 मिनट में सब अपने अपने हिसाब से बांटो कि मैं 10 मिनट कंप्यूटर को दूंगा, तो 15 मिनट में मैनेजमेंट को दूंगा, तो मैं तो 5 मिनट में जीएस कर दूंगा, तो 15 मिनट में मुझे इंग्लिश को देना पड़ेगा। ये 150 को बांटो, मैथ्स को इतना, रीजनिंग को इतना। आधे घंटे को भूल जाओ कि वो है ही नहीं आपके पास, और आप देखना इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आफ्टर द एग्जाम। आफ्टर द एग्जाम यहां पे 2 चीजें हैं, है ना। पहला तो ये कि आप जब एग्जाम से निकलेंगे,
है ना, तो फिर वहां पे बहुत प्रकार की चीजें होंगी। अब वैसे मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा बता रहा हूं जो एग्जाम से निकलेंगे और सुनना चाहेंगे कि कैसा पेपर रहा, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, इसके बारे में। दूसरी बात कि जिनका पेपर हो गया उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है, बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अपना जितना हो सकता था बेस्ट करा आपने, एग्जाम हो गया, अब भूल जाओ। एग्जाम देकर बढ़िया घर पहुंचो, मस्त खाओ पियो, एक दिन रिलैक्स करो और अगले टारगेट के लिए काम करना चालू कर दो। 2023 में बहुत भर्तियां आने वाली है, आपको सिर्फ पटवारी तक या किसी एक एग्जाम तक नहीं रुकना है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम से कम टारगेट रखता कि 2023 में मुझे जितने एग्जाम निकलेंगे सारे निकालना है, 5-5, 6-6, 8-8 नौकरियां लेकर दिखाना है, इतनी मेहनत करनी है। तो ये एक पार्ट है, पटवारी का एग्जाम हुआ, हो गया, साइड करो, आगे बढ़ो, अगले एग्जाम और अगली टारगेट के लिए तैयारी कर लो कि भैया जेल प्रेरी आ रहा, वन रक्षक आ रहा, एसआई आ रहा, कांस्टेबल आ रहा, जो आ रहा है उसके लिए काम करने पे लग जाओ और इसको हो दो। जो बेस्ट हो सकता था, जितना अच्छा कर सकते थे किया, जितनी पढ़ाई कर सकते थे, जितनी मेहनत कर सकते थे की, जितना अच्छा परीक्षा में कर सकते थे किया। अब पछतावा लेके वापस नहीं आना है, टेंशन लेके नहीं आना है, मेरा पेपर तो ऐसा गया, मैं और अच्छा कर सकता था, कुछ नहीं होता। जो वहां हो गया वो हो गया, अब बाहर निकल के रोने से पछताने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जाए बुरा जाए, अगले टारगेट के लिए काम चालू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा जाए तो मत करना, जिनका पेपर अच्छा जाए वो भी अगले टारगेट के लिए काम करो, जिनका बिगड़ जाए मत टेंशन लो, आगे के लिए काम करो, गलतियों से सीखो, अच्छे और बुरे दोनों अनुभव से आप आगे बढ़ते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है, हमेशा ध्यान रखें। अब क्या होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि 200 सवालों में आप मान के चलिए कि 180 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपने कॉमन पढ़ा है, पार्ट ऑफ सिलेबस रहेगा, लेकिन और बल्कि 180, चलो 180 पे रख लेते हैं, 20 सवाल ऐसे होंगे जो उटपटांग होंगे, जो आपको एकदम से एग्जाम में पढ़ के क्लिक नहीं करेगा कि ये वही सवाल है या ये वही चैप्टर है या ये तो अपन ने पढ़ा था, इन्होंने घुमा के दे दिया। जैसा मैंने कहा कि नेगेटिविटी तेजी से फैलती है, ये जो खतरनाक महापुरुष हैं जो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, पेपर देने पहुंच जाते हैं, पिछले साल के पेपर हल करके गए और इनको लगा कि इस साल भी वैसे ही पेपर आएगा, जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो क्या बोलते हैं, पेपर बहुत कठिन आया, कुछ भी सिलेबस में से नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से पूछ रहे हैं। जब आप गहराई में जाओगे ना तो पता चलेगा कि वो बस इन 20 सवालों को के कारण पूरे पेपर को बदनाम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा यार, मत चिंता करो। लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर कैसा जा रहा है आपको नहीं पता, जब एग्जाम और कई लोग इस चक्कर में पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि इतना सारा सुनने में आ रहा है, पेपर ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, तो उनको आते हुए भी वो पेपर में वो नहीं करके आते हैं जो उनसे बनता था। तो नेगेटिविटी तेजी से फैलती है और नेगेटिविटी आपको बर्बाद भी करती है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना। और हम आपके साथ हैं, एनालिसिस हम आपको रोज कराने वाले हैं, सारी चीजें प्रॉपर बताएंगे, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना परसेंट आपसे बनेगा, सब चीज एकदम प्रॉपर निचोड़ देंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप कहीं और जाओ, अब होगा क्या, पटवारी का एग्जाम होगा, आप देखना 100 लोग मैदान में कूद पड़ेंगे, किसी ने भी मोबाइल उठाया, एक माइक खरीदा 500-600 का, पहुंच गए मैदान में, बना रहे हैं वीडियो, अपना ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब पे डल रहा है। अरे डिस्टर्ब तो आप हो रहे हो ना, 100 से ज्यादा लोग एनालिसिस कराएंगे, आप कितना देखोगे, कितना सुनोगे, है ना। सबसे सही तरीका है कि भैया कोई एक सटीक बता दे कि क्या करना है, क्या आ रहा है, विनर्स में आपको वो चीज मिल जाएगी, तो कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है। 17 जगह एनालिसिस देखना, दिन भर एनालिसिस देख रहे हो। अच्छा, यूट्यूब क्या करता है कि उसको दिखता है कि ये लड़का या ये लड़की एनालिसिस की वीडियो बहुत देख रहा है, तो आप देखना आपके सामने घूम घूम के वही वीडियो बार बार आएंगे, आपसे रहा भी नहीं जाएगा, आपको देखना ही पड़ेगा, फिर आप भी बोलोगे अरे अच्छा, थंबनेल पे लोग भयंकर काम करते हैं, थंबनेल पे ऐसा लिखेंगे कि पूरा पैटर्न ही बदल दिया, कुछ भी वो नहीं आया जो पढ़ के गए, पता चल रहा है अंदर कुछ और है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 100 लोग एनालिसिस कराएंगे, 2 या 4 ईमानदारी से कराएंगे, बाकी केवल लोग व्यूज के लिए काम करेंगे, सिर्फ कैसे भी करके व्यूज आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय खराब हो रहा है, आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके एनालिसिस के चक्कर में आपका भविष्य निपट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 17 जगह एनालिसिस देखने से अपने आप को बचाना है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि 90% क्वेश्चंस, एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, 90% चीजें रेगुलर रहेंगी और 10% चीजें हर 2-3 दिन में चेंज होगी, आप देख लेना।
शिफ्ट वाइज एग्जाम्स में पैटर्न चेंज होता है, यह परम सत्य है। पैटर्न चेंज होगा। आज किसी एक टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, 2-3 दिन बाद कोई और टॉपिक उठाएंगे, ये चलेगा। तो आप इस चीज के लिए टेंशन मत लेना कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। 2-3 दिन के बाद पैटर्न बदल जाएगा, फिर 2-3 दिन के बाद पैटर्न बदल जाएगा। और बदलता कितना है? मात्र 10%। 90% चीजें शुरू से आखिरी तक सेम रहेंगी, वो 5-10% चीजें बदलती रहती हैं, वही बदनामी से फैलती हैं। उन्हीं को ऐसे दिखाया जाता है कि पेपर में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, हमारा वीडियो देख लो, पता चलेगा कि चीजें वही हैं, एक एक 2-2 चीजें बदलेंगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चंस होंगे तो आपको पता चलेगा कि आज विभाज्यता से 4-5 सवाल आ गए, 2-3 दिन वही चलेगा। फिर उन्होंने एलसीएम एचसीएफ से 5 सवाल पूछ लिए, फिर 3 दिन बाद उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज से 6-6 सवाल पूछ लिए, फिर 3 दिन बाद उन्होंने समय कार्य से 6-6 सवाल पूछ लिए। यही चलेगा और ये हर विषय में चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर के लिए आप सोचिए 15 मार्च से 26 अप्रैल, सवा महीना लगभग, उसे हर दिन 2-2 शिफ्ट के पेपर बनाना है। सामने वाले को आप समझ लो कि करीबन मेरे ख्याल से 30, 70, 80 पेपर्स बनाने रहेंगे। अब 70, 80 पेपर कहां तक कोई इंसान बनाएगा? कुछ ना कुछ तो उसको खेल करना ही पड़ेगा ना। और हर शिफ्ट, उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बच्चों को यह पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, तो फिर आगे आने वालों का पेपर अच्छा जाएगा। तो उसको हर 1-2 दिन में चेंजेस भी करने पड़ेंगे, पैटर्न बदलना पड़ेगा, ताकि आपको यह पता चल जाए कि पेपर कैसा आ रहा है, फिर भी आपके लिए डिफिकल्टी रहे। तो एक बार जरा पेपर बनाने वाले के पॉइंट से सोच के देखिए, आप समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें होनी है। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं और मेरा निवेदन है, इस 10% के चक्कर में 90% खराब मत करके आना। 90% चीजें वही रहेंगी जो आपने दिन रात पढ़ी है। और ये इसका ये मतलब नहीं कि 10% तुमसे नहीं बनेगा। ये 10% थोड़ा सा हाई लेवल कर देंगे, थोड़ा सा डीप कर देंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये भी बनेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तो इन चक्करों में मत उलझना। और मैं, आप देख लेना, जब 15 तारीख को पेपर होगा, मैं यही बातें रिपीट कर रहा हूंगा, और शायद मैं नहीं कहूंगा, मेरे बाजू में आप यहां खड़े होंगे और आप ही बताओगे कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, जो मैं आज बता रहा हूं। इसलिए इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत जगह एनालिसिस और बाकी सारी चीजों से बचना है आपको, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, 1-2 काम की चीजें आपको और बता देता हूं मैं इसके आगे। सबसे पहला तो आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एग्जाम सेंटर से निकलते ही आपको इस नंबर पे क्वेश्चन शेयर करना है ना। अब देखो, ये एक बहुत बड़ा दान का और बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि आप सोचोगे हमारे क्वेश्चन शेयर करने से क्या फायदा, या हम क्वेश्चन शेयर करेंगे बाकी लोगों को पता चल जाएंगे। तो इस सोच के साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। सबकी ये जिम्मेदारी है, जिनका पेपर बाद में है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपके आसपास जो आपके परिचित लोग हैं, आपको उनसे कहना है कि ये क्वेश्चन आदित्य सर को भेजो, ताकि पूरी टीम अच्छे से एनालिसिस करवा पाए, है ना। हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो पेपर सबका अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना फायदा देखेंगे तो खुद का भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी करोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें मिलकर काम करना है, टीम वर्क की तरह काम करना है। यह व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है आपको। एग्जाम हॉल से निकलते ही आपको 4 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल जो आपको याद है वो देना। तो आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चंस लिख के देना है, अपने एग्जाम की डेट और शिफ्ट लिख के देना है, और अगर आप चाहें तो अपना नाम जरूर बताएं, ताकि हम YouTube पर भी आपका नाम दिखाएंगे कि भैया इस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन, ये यहां के रहने वाले और इन्होंने ये क्वेश्चन दिखाया है। तो आपका भी नाम हम बताएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप अगर पॉसिबल हो तो विनर्स के सेंटर आ जाना। अगर इंदौर में आपका एग्जाम है तो आप विनर्स के सेंटर आ जाना, मेरे साथ यहां खड़े होके माइक में आपको दूंगा, आप सबको बोल के बताना कि क्या क्या आ रहा है। और 15-16 तारीख को अगर आप इंदौर में हैं खासकर, तो आप विनर्स के भंवरकुआ सेंटर पे जरूर आएं। यहां पे एनालिसिस लाइव चलेगा। हम चाहते हैं कि आप आके खुद अपना अनुभव बताएं। तो आप में से वो सारे लोग जिनका 15-16 को एग्जाम है, आप विनर्स के सेंटर पे आइए और खुद बताइए अपना अनुभव, खुद सारी चीजें शेयर करिए। बहुत मजा आएगा, बाकी सारे बच्चों को बहुत सीखने को उस चीज से मिलेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। नहीं आ सकते हैं, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें।
अगर ऐसा है कि सर मुझे कॉल कर लो, हम कॉल पे आपको कुछ चीजें बता देंगे, तो हम आपको कॉल कर लेंगे, कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देना। कैसे भी करके आपको क्वेश्चन शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप ही के दोस्त, आप ही के भाई बंधुओं को उसका फायदा हो सके, है ना। और यहां पे स्वार्थ नहीं देखना है कि मैं क्यों बताऊं कि बाकी का फायदा हो जाए, ये गलत सोच है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सबसे अच्छा एक फंडा याद रखिए कि जितना आप लोगों का भला करेंगे, अपना भला अपने आप होगा। मेरे ख्याल से इतना काफी है, और मैं इस पे बाद में लेक्चर दे दूंगा। तो जिनका भी एग्जाम है, उन्हें पूरे विनर्स टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट है। मस्त पेपर दीजिए, और क्वेश्चंस आपको जरूर शेयर करना है। कई सारे एग्जाम सेंटर्स पे विनर्स की टीम भी आपको मिलेगी, है ना। पॉसिबल है तो आप जरूर विनर्स के भंवरकुआ सेंटर पे आइए। यहां पे आप मुझसे भी मिल लेंगे, टीम से भी मिल लेंगे। लेकिन 15 और 16 तारीख वाले ऐसे नहीं कि फिर आप ये कार्रवाई चले जा रहा है, फिर हमें सब काम छोड़ के मिलना जुलना ही चल रहा है। और 15-16 तारीख को हमने विनर्स इंस्टीट्यूट पे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए नाश्ते की भी व्यवस्था रखी है। तो आप एग्जाम सेंटर से सीधे यहां आ जाना, नाश्ता करना, सबसे मिलना, फिर आप लाइव लाइव तो चलेगा ही उस दिन, तो आप आके अपना अनुभव 1 लाइन बोल सकते हो, 4 लाइन बोल सकते हो, 5 मिनट बोल सकते हो, जैसा लगे उतना बोलना, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि आपका क्या अनुभव रहा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 15 और 16 मार्च 2 दिन हमने नाश्ते की व्यवस्था रखी है। आप आ सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और मस्त आप हम सबसे मिल भी सकते हैं। और ये नंबर आखिरी तक चलेगा। रोज हम लाइव आएंगे, रोज एनालिसिस कराएंगे, रोज क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ आपको देंगे। पैटर्न बदलेगा, जैसे एमपी पुलिस में आपको याद होगा, जैसे ही चैप्टर बदलता था, रात को हम वो चैप्टर पढ़ा देते थे, अगले दिन बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगा के आ जाते थे। तो बस हमें बस सुराख मिल गया, तो फिर हम उसको पूरा बराबर कर देंगे। इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, और मैंने कहा था कि आज हम लाइव आने वाले हैं और एक मॉक टेस्ट रखने वाले हैं। तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स और कुछ खतरनाक कमेंट्स, मैं ज्यादा नहीं 2-4 कमेंट्स आपको दिखाता हूं। जैसे इन सज्जन का कहना है 7 बजे तो मुझे भैंस का दूध निकालना रहता है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, ये कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा मजा आया। इनका कहना है भानु प्रताप जी का, आदि चाचू बहुत डर लग रहा है, 16 मार्च को मेरा एग्जाम है। जिनका भी 15-16 को एग्जाम है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, चिंता नहीं करनी है, आप फायदे में ही रहोगे। देखो, तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक साथ मौत आ जाए। जिनका एग्जाम आप देखना, जिनका एग्जाम 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल को है ना, ये आज बहुत खुश हो रहे हैं, बाद में चाहेंगे भगवान हमारा पेपर हो जाए, अब दर्द नहीं सहा जा रहा, रोज एनालिसिस देखना पड़ेगा, रोज पैटर्न चेंज होगा। ये अंदर से ऐसे हो जाएंगे, इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे और इतने तरसेंगे एग्जाम के लिए कि अब तो एग्जाम हो जाए। तो बहुत अच्छा है आपका पेपर पहले हो रहा है, शुरुआत में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, 2-3 दिन बाद देखना खेल पलटेगा। तो चिंता मत करो यार, मत सोचो कि क्या होगा हमारा, है ना। अब तो हो गया, एडमिट कार्ड पे नाम छप गया है, बी पॉजिटिव, टेक इट एज ए चैलेंज। और अब ये कहो कि ठीक है यार, मस्त पहले दिन पेपर दो, टेंशन खत्म, कहां रोज रोज इतना अपन झंझट लेंगे। अच्छा है, चिंता नहीं करना है, पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। मेहनत करिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेहनत करिए तो पेपर अच्छा जाएगा। आपने ईमानदारी से अपना बेस्ट दिया है, जितना अच्छा कर सकते थे किया है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और जब मेहनत ही नहीं करी तो घबराते क्यों, टेंशन काहे के लिए लेते हो। ठीक है, किसी का क्वेश्चन आया था, काश ये कोचिंग 2015 में शुरू हो जाती तो कम से कम 5 से 6 जॉब में सिलेक्शन ले लेते। अभी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं विनर्स से जो जुड़ा हूं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट तैयारी के लिए कोई और नहीं देता। थैंक यू भाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ महापुरुष लोग भी हैं, है ना। मैं पहले भी बोलता हूं कि गधों की, मूर्खों की कमी नहीं है, तो कुछ कमेंट्स में आपको ऐसे भी दिखाता हूं, है ना। इनका कहना है, भाई हमने आज लाइव मॉक टेस्ट रखा, तो इनका कहना है सर गलत है, इससे व्यक्ति को मानसिक तौर पे गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर कम नंबर आए और कुछ देरी से बने तो एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस खो जाएगा, जैसा परफॉर्मेंस को एग्जाम में सकता था वैसा नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये कोई बात, कोई मतलब की नहीं है। पेपर भाई हम यहां पे आपको सरल क्वेश्चन करा दें, सरल टेस्ट सीरीज दे दें, सरल सरल चीजें करा दें, और पेपर कठिन आ गया तो मतलब वहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाए चल जाएगा, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाए, ये कहां की समझदारी है। मेरी हमेशा से पॉलिसी रही है कि कठिन के लिए तैयार रहो, सरल आ जाए तो मजे हैं अपने, लेकिन सरल पढ़ के गए और कठिन आ गया तो क्या कर लोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कठिन से कठिन के लिए तैयार रहें, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। अगर वो आ गया तो आप तैयार हो, अगर उतना कठिन नहीं आया तो उससे तो आसान आएगा ना, आप तो बाकी लोगों के मुकाबले फोड़ के ही आओगे। तो विनर्स की टेस्ट सीरीज, विनर्स के मॉडल पेपर्स, विनर्स के क्विज, विनर्स की क्लासेस, लेवल ज्यादा है, हमें पता है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते।
ये पेपर, भाई पेपर हर साल तो होता नहीं है, 6-6 7 साल बाद तो पेपर होते हैं, पैटर्न कैसा आ जाए क्या पता। तो इसलिए हम नहीं बता सकते, इसलिए कठिन से कठिन के लिए तैयार रहें, इसी में आपका भला है। और आपको ये बाद में समझ में आएगा, जब आप एग्जाम दोगे ना तब समझ में आएगा कि विनर्स में इतनी मेहनत क्यों करवाते थे। क्योंकि आप में और हमारे में यही तो डिफरेंस है ना, हम आपसे 10-15 साल तो आगे चल ही रहे हैं। कुछ हमारे मतलब अब तो मेरे भी थोड़े सफेद बाल हो गए, तो अब मैं भी बोल सकता हूं कि बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, कुछ तो अनुभव है, तभी तो ये चीजें आपको बता रहे हैं। इनसे भी बड़े खतरनाक सज्जन है, ये देखिए क्या भाषा का क्या संस्कार ये अपनी भाषाओं में दिखाते हैं, और ये तो कुछ नहीं है इनसे भी खतरनाक लोग पड़े हैं। क्या मतलब है होशियारी के चक्कर में आप लोग इतना टफ कर देते हैं कि पूरा मोरल डाउन हो जाता है। इससे अच्छा तो पुराने पेपर लगा लें, इसको बोलते हैं खुद के लिए कब्र खोदना। पुराने पेपर तब लगाओगे ना जब पटवारी का एग्जाम पुराने जैसा होगा। पटवारी का एग्जाम ही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में चला गया। आपने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर देखा, और वो भी 2017 का पेपर है, ये 2023 चल रहा है। आप कैसे पुराने पेपर पे डिपेंड रह पाओगे? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम उन चीजों से भागें जो कठिन है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि यार जो चीजें नहीं आती वो सीखने को कहीं से मिल जाए तो मजा है, जो आता है वही अच्छा करोगे, इससे कुछ आगे नहीं बढ़ोगे। जो नहीं आता है उसको सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए, कठिन से कठिन के लिए तैयार रहिए, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, है ना।